नवाब मलिक हो या कोई भी हो, हमारे देश में अगर कोई भी गलतियां करेगा तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार। जब से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है तब से पूरा महाराष्ट्र में सियासत गर्म है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन बीजेपी के विपक्ष जिस तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, अब किरीट सोमैया ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और आगे ऐसे ऐसे खुलासे करने वाला हूं जिससे कि नवाब मलिक की आने वाली जो मुसीबतें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और आपको जो बताऊंगा कि ईडी किस मामले में इनको गिरफ्तारी करी है, और आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे कि किस तरीके से वो पूरा मामला है जमीन घोटाले का, और किस तरीके से एलबीएस रोड पे कैसे वो जमीन को हड़पते हैं और उसका पूरा नेक्सस क्या है, अंदर का पूरा आपको मामला पूरा बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो बीजेपी के नेता किरीट सोमैया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि घोटालेबाजों को हिसाब देना होगा, ठाकरे सरकार डर्टी डजन। यानी इन्होंने ऐसे ऐसे नेताओं के नाम ट्वीट करके बताए हैं कि इन सारे घोटालेबाज नेता लोग जो हैं उन सबको हिसाब देना पड़ेगा और पूरी तरीके से महाराष्ट्र की जनता को हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने उनके पूरे ईमान पे, पूरे कर्तव्य पे और जिस तरीके से भरोसे पे इन लोगों ने बुलडोजर चढ़ा दिया है, तो इन सारे लोगों को एक एक पाई और एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने उन सारे जो नेता हैं जो घोटालेबाजी कर करके यहां पे जनता के पैसे को चूस चूस करके अभी तक सियासत अपनी गर्म कर रहे हैं और कुर्सियों पे रोटियां सेक रहे हैं, तो इन सारे लोगों पे नाम जो पहला नाम आता है वो अनिल परब का आता है, संजय राउत का भी उन्होंने नाम लिया है, सुजीत पाटकर का, भावना गवली, आनंद अडसुल, अजित पवार और भी कुछ बड़े बड़े नेता हैं जैसे अनिल देशमुख, नवाब मलिक, प्रताप सरनायक। ये सारे जो बड़े बड़े नेता हैं ये सारे घोटालेबाज, घुसखोरी वसूली गैंग, जो इस तरह से जो पूरा माफियाज लोग नेक्सस बना करके जो पूरे महाराष्ट्र की जनता को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खोखला किए जा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से जो किरीट सोमैया है उन्होंने ये बात रख करके पूरे महाराष्ट्र की सत्ता को फिर से एक बार हिला दिया और कहा कि मुझे कितना भी प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लेकिन मैं घोटालेबाजों के लिए आवाज उठाता रहूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी लोग करें, मुझे जेल में डालें या मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी करें, लेकिन जो सच है वो तो दुनिया के सामने ला करके रखूंगा ही। जिस तरह से आवाज को उठाने वाले बीजेपी के नेता पूरे इंटरव्यू दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो चाहे न्यूज चैनल पे हो, अब मोहित कंबोज भी आप पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी अपनी बात पूरी तरीके से रख रहे हैं, जिससे कि सियासत अपने आप में गर्म होती हुई जा रही है और जिससे कहीं ना कहीं मोहित कंबोज को लेकर के भी पूरी तरीके से टारगेट करी थी नवाब मलिक ने। लेकिन अब नवाब मलिक के खिलाफ किस तरीके से अब मोहित कंबोज ट्वीट कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से सत्ता अब गड़बड़ा चुकी है। मोहित कंबोज ने ट्वीट करके तंज कसा है नवाब मलिक के ऊपर कि हाउ इज द जोश नवाब मलिक, और दूसरा ट्वीट किया है कि वर्क फ्रॉम होम के साथ वर्क फ्रॉम जेल। महाविकास आघाड़ी के मंत्री जिस तरीके से अब जेल से ही काम करेंगे, जेल से ही उगाही करेंगे, क्योंकि पूरा जो नेक्सस निकल करके सामने आ रहा है, ऐसी स्थिति में अब नवाब मलिक तो फंस रहे हैं, उसके साथ साथ बड़े नेता भी फंस रहे हैं और पूरा हाई मीटिंग चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि आने वाला समय जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। लेकिन अब आपको बताऊं कि किस तरीके से दाऊद गैंग की मदद से 300 करोड़ की जमीन को कैसे लाखों रुपए, मात्र कुछ लाखों रुपए में खरीदी गई, और हसीना पारकर का भी इसमें पूरी तरीके से रोल था, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। एलबीएस रोड पे जो भारी मात्रा में जो 3.5 से 4 एकड़ की जमीन को, 300 करोड़ की जमीन को कौड़ी के भाव में कैसे इनको खरीद लिया जाता है। सबसे पहले समझिएगा कि डी गैंग से पीड़ित मुनीरा पलंबर एक कैरेक्टर है इसमें। इस चीज को समझिएगा कि मुनीरा पलंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और जिस कंपनी के माध्यम से ये जमीन खरीदी गई थी, जिस माध्यम से यानी नवाब मलिक ने जमीन खरीदा था, ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट
प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पहचानी गई है, जिसका मालिकाना जो हक है वो नवाब मलिक के परिवार के पास है। ये बहुत ही ध्यान से समझने की चीज है आपको। और ईडी ने यह भी कहा है कि इसका नियंत्रण जो है हसीना पारकर सहित डी गैंग के सदस्यों से भी था। अब इंडिया टुडे में छपे रिपोर्ट के मुताबिक जो मैं आपको बता रहा हूं कि ईडी के अपने बयान में मुनीरा परम्बर ने कहा है कि मुंबई के कुर्ला में लगभग 3 एकड़ में फैला यह प्लॉट उसका था। उसने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि दाऊद के गैंग सदस्य सलीम पटेल द्वारा उस संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को बेच दी जाएगी। यानी जो मालिक था मुनीरा पलम्बर, उनको पता भी नहीं था कि जो हक में जो उसकी संपत्ति जो थी सलीम पटेल वो तीसरे पक्ष को बेच देंगे, ये उसको पता भी नहीं था। और यहाँ पे मुनीरा पलम्बर ने आरोप लगाया है कि असल में उसने सलीम पटेल को 5 लाख रुपए दिए थे, और इसलिए दिए थे कि जो उनके जमीन पे हक मारे हुए हैं उन सारे लोगों को वहां से हटाने के लिए सलीम पटेल को 5 लाख रुपए मुनीरा पलम्बर ने दिए थे। लेकिन सलीम पटेल ने उस जमीन को कैसे नवाब मलिक को बेच दिया, और यही पूरा मामला निकल करके सामने आ गया है और इसमें ये फंस चुके हैं। और इंडिया टुडे ने दावा किया है कि एक्सेस किए गए से पता चला है कि मुनीरा ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि सलीम पटेल ने अवैध रूप से संपत्ति बेची और संपत्ति को तीसरे पक्ष को सौंप दिया। ये बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, जो इंटरनली सोर्सेस से हमारे पास आई है। तो मुनीरा पलम्बर तो खुद एक प्रताड़ित थी डी गैंग से, और किस तरीके से सलीम पटेल पे भरोसा इन्होंने किया और सलीम पटेल ने तीसरे पक्ष यानी नवाब मलिक के परिवार को बेच दी। तो ये पूरा जो नेक्सस है इसमें फंसते हुए जा रहे हैं कौन? नवाब मलिक। अब ऐसी स्थिति में नवाब मलिक का इन सब चीजों से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पे नवाब मलिक जिस तरीके से गिरफ्तार हुए हैं, तो महाविकास आघाड़ी सरकार के प्रदर्शन में भाजपा ने इस्तीफे की मांग करी है, लेकिन प्रदर्शन में महाविकास आघाड़ी सरकार के एनसीपी के कार्यकर्ता पूरा तरीके से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि किसी तरीके से नवाब मलिक को छोड़ दिया जाए। लेकिन जो काम किया है नवाब मलिक ने, ऐसी स्थिति में उनको छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर। नवाब मलिक हो या कोई भी हो, हमारे देश में अगर कोई भी गलतियां करेगा तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब किस तरीके से संजय राउत जो कि शिवसेना सांसद है, भड़काऊ बयान देने के लिए पूरे तरीके से प्रचलित हैं, लेकिन एक बार इन्होंने फिर ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि सोशल मीडिया पे संजय राउत को लेकर के पूरी तरीके से विवाद खड़ी हो रही है। अब क्या उन्होंने विवादित बयान दिया है कि किसके शरीर में कितना खून है 10 मार्च को पता चलेगा। डुमरियागंज में संजय राउत का चुनावी वार है। यूपी के डुमरियागंज में गुरुवार को योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है उन्होंने। राउत ने कहा है कि किसके शरीर में कितना खून है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। सही में 10 मार्च को पता चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार आने वाली है, मार्च में ही आने वाली है, और ये नारायण राणे ने खुद खुलासा किया है। अब देखते हैं कि डुमरियागंज में ये बड़ा धमाका करते हैं या फिर महाराष्ट्र में 10 मार्च को बड़ा खुलासा होता है। लेकिन इन सब चीज के बीच में ये बहुत बड़ी बात कह दी है शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने। कहा है कि हमें लगा था कि उत्तर प्रदेश में विकास होने वाला है, यह कैसा बहुमत, कैसी सरकार, कैसी राजा है, वैसा बहुमत भाजपा को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में मिला, लेकिन वो वैसा काम ना कर सकें। सपने दिखाकर उन्होंने जुमला बना करके रख दिया है, सपने पे खरे नहीं उतरे। ये आदित्य ठाकरे का बयान है यूपी के मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन इस तरह से भड़काऊ बयान तो इन्होंने दे दिया, लेकिन महाराष्ट्र में किस तरह से वहां पे पूरा गैंगबाजी हो रही है, वसूली गैंग चल रहा है, इस पे आपने कभी कोई भी बयान नहीं दिया। लेकिन आप इस तरह का बयान यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर के कह रहे हैं, तो आने वाला समय में कहीं आपके ऊपर भी समस्या का काल न मंडराने लगे। तो आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे? अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।